देखिए 2025 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। वास्तविकता तो ये है कि इस समय ऑलरेडी सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। लाखों लोग कुंभ क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इस घाट पे स्नानार्थी ऑलरेडी स्नान करने लगे हैं। 13 जनवरी का ये इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, 14 जनवरी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने बहुत व्यापक व्यवस्थाएं किया है। केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और हज़ारों करोड़ रुपए की, 15,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं यहाँ आकार ले चुकी हैं, जिसमें इस घाट का भी निर्माण नया हुआ है। उन परियोजनाओं में ये भी शामिल है। ऐसे 9 घाटों का निर्माण किया गया है। ऐसे 30 पॉन्टून ब्रिज, जो आपके दोनों तरफ, दाएं तरफ बाएं तरफ पॉन्टून ब्रिज दिख रहा है, ऐसे 30 पॉन्टून ब्रिज का निर्माण किया गया है। सैकड़ों सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। 50 यहाँ पुल और फ्लाईओवर नगर के क्षेत्र में बने हैं। बाहर के क्षेत्र में भी सड़कों का चौड़ीकरण, नेशनल हाईवे का सुदृढ़ीकरण, रेलवे का काम, एयरपोर्ट का काम, ये सारे काम करते हुए हम लोगों ने कुंभ के आयोजन की सारी तैयारियां कर ली हैं। लास्ट मिनट के जो टच देने का काम होता है, जो फिनिशिंग टच जिसको कहते हैं, उसमें दीवालों पे सुंदरीकरण का काम आपने देखा। यहाँ इतना अच्छा सैंड आर्ट बना हुआ है। इस तरह का आर्टिस्टिक काम करके भी हम पूरे नगर को, आप जाएंगे तो आप पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा बच्चों ने और कलाकारों ने चित्र बनाए हुए हैं। पूरी तरह से नगर को एक दुल्हन की तरह सजाने का काम हमारे नगर निगम ने, महापौर जी ने, हमारे पार्षदगण ने, हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने किया है। मैं उन सब का अभिवादन करता हूं। और इस बार का महाकुंभ अद्वितीय होगा, अलौकिक होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अच्छा, राजनीति बहुत तेज हो गई है महाकुंभ के कार्यों को लेकर के। अखिलेश यादव ने हाल ही में कई ट्वीट्स किए और उसके बाद किस तरह से, स्वाभाविक बात है, जब कोई बड़ा काम, अच्छा काम होता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को आँख में किरकिरी जो बोलते हैं वो होना स्वाभाविक है। जब बालू में हम अच्छा काम करेंगे तो बालू की रेत जो उड़ करके कुछ लोगों की आंख में वो किरकिरी बनने लगता है। यहाँ जैसा मैंने बताया कि 2013 में जो कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था, उसकी अपेक्षा लगभग सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने डबल किया है। जैसे उदाहरण 1.5 से डबल किया है। जैसे 2013 के महाकुंभ में सिर्फ 32,000 हेक्टेयर में पूरा महाकुंभ का क्षेत्र हुआ करता था, इस बार 40,000 के क्षेत्र में हो रहा है। उसी तरह से पार्किंग की व्यवस्थाएं भी 1,200 हेक्टेयर में हुआ करती थी, इस बार लगभग 1,800-1,900 हेक्टेयर में उसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। पॉन्टून ब्रिज की संख्या लगभग डबल हो चुकी है, शौचालयों की संख्या लगभग डबल हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएँ बड़ी की हैं। हाँ, ये अवश्य है कि विपक्षियों को कुछ न कुछ उसमें कमी खोज करके, जैसे मैंने कहा ना कि हमारा सफाई कर्मी सफाई करता है, सुबह 5 बजे उठ करके सफाई करके आगे निकलता है और कोई ला करके पीछे से कूड़ा डाल देता है। अब उनको वही कूड़ा दिखाई देता है, जो पूरी गली साफ़ हुई है वो नहीं दिखाई देता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। अखिलेश यादव जी ने कुछ यहाँ लगे हुए खंभों के बारे में ट्वीट किया था लगभग 1 सप्ताह पहले। उनको मालूम नहीं है कि जैसे जैसे कुंभ का क्षेत्र बढ़ता जाता है, जैसे जैसे पंडाल लगते हैं, जैसे जैसे सेक्टर का विकास होता है, वैसे वैसे बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्थाएं भी हम लोग करते जाते हैं। ये सभी का, यहाँ सभी लोग सिर हिला रहे हैं इस बात से सहमति के रूप में। तो वहाँ मैं उनको बताना चाहूँगा कि खम्भे भी लग गए हैं, तार भी लग गए हैं, और उसमें उनके समय में जो बिजली नहीं आती थी वो बिजली भी आने लगी है। उसी तरह से आप देख रहे हैं दाएं तरफ भी पॉन्टून ब्रिज बन के तैयार है, बाईं तरफ भी तैयार है। लोग, गाड़ियां भी चलने लगी हैं, लोग भी चलने लगे हैं, साइकिलें भी चलने लगी। सर, रोड नहीं बन पाई, अभी बहुत ही चौड़ीकरण का रोड अभी फंसा हुआ है, खास करके ओल्ड सिटी में। क्या फंसा हुआ है? रोड, सड़क चौड़ीकरण का काम। नहीं, सड़क चौड़ीकरण का काम, जैसे मैंने बताया कि
ज़्यादातर काम पूर्ण हो चुके हैं। कहीं कहीं काम थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच थोड़े काम चालू हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। कुछ एक काम हज़ारों में से एक आध काम ऐसे हैं जिनमें कुछ अनिवार्य परिस्थितियों के चलते थोड़ा और समय लग जाएगा। इसमें इसे स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 99.999% काम पूरे हो। प्रयागराज की तुलना आपने वाशिंगटन से की, प्रयागराज की तुलना वाशिंगटन से की। कल आपकी एक फोटो भी आई जिसमें आप फोटो लेते नजर आ रहे हैं। जी, हमने तुलना इसलिए किया कि जो आपने प्रश्न पूछा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि खंभे लग गए हैं लेकिन तार नहीं लगा, तार नहीं लगा तो लाइट नहीं आ रही। मैंने वो दिखाने के लिए वो फ़ोटो ली थी। मेरा मन हो गया रुकने का, मैं रुक करके पुल पे और 10 मिनट तक मैंने देखा। पूरा ये लग ही नहीं रहा था कि ये पूरा तीर्थ क्षेत्र जो है किसी भारतीय नगर का क्षेत्र हो, ऐसा विदेश जैसा लुक आ रहा था। इतनी ज़्यादा लाइटें, हमारे तोरण, ध्वजा देख करके एक दिव्य दर्शन में कुंभ का मैंने किया, और इसीलिए मैंने कहा कि ये देश नहीं जैसे विदेश लग रहा हो, ऐसा मुझे लग रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।